एक दुखद खबर आ रही है बीजापुर से, जहां नक्सली हमले में कई सारे हमारे देश के सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। बहुत ही दुखद खबर है। उसी बीच जुड़ी ये भी खबर बीजापुर से। सोचिए, इस देश की बुरी हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस देश में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े हैं और जो भी आपको नक्सलवाद की तरफ ले जा रहा है, जो भी आपको कलम छीनकर हथियार पकड़ा रहा है, वो समझिए आपका दुश्मन है। अगर कोई आपको सांप्रदायिकता में धकेल रहा है, धर्म के नाम पर दंगे करने की बात कह रहा है, अगर कोई आपको जाति के नाम पर लड़ाई की बात कह रहा है और कोई हथियार उठाने की बात कह रहा है, तो समझिए वो आपका दुश्मन है, आपकी नस्लों का दुश्मन है। नक्सलवाद को इस देश में कौन शुरू किया, उन लोगों का इतिहास जानिए। ये लोग जो संविधान पर भरोसा नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देर से ही सही, लेकिन आप संविधान और कलम की ताकत को पहचानिए, आपको उसी से जस्टिस मिलेगी। तो जो लोग, जिनको भी इस देश में, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, नक्सलवाद के नाम पर मरने वाले भी बहुजन हैं और मारने वाले भी बहुजन हैं, और मलाई कोई और खा रहा है। मैं इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज से अपील कर रहा हूं, जो लोग भी आदिवासी इलाके में, शोषित वंचित इलाके में काम कर रहे हैं, वो जातिवादी, मनुवादी के गिरफ्त में ना आए, उनके चपेट में ना आए। और हथियार रास्ता नहीं है, हमें संवैधानिक तरीके से चाहिए, देर से ही सही, संवैधानिक तरीके से। एक दिन आपको, जब आप एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बनेंगे, तो आपको एक दिन न्याय मिलेगा। रिजर्वेशन के संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़िए। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप कैसे बनेंगे, उसकी लड़ाई लड़िए। ये जो भी नक्सलवाद का आंदोलन चला रहे हैं, कहीं से सही नहीं है, और इस तरह के हिंसा से देश का न भला होगा, न मानवता का भला होगा। बाबा साहेब का जो रास्ता है, फूले, पेरियार, अंबेडकर, शिवाजी महाराज, यहां तक कि कबीर, रविदास महाराज का जो रास्ता है, बुद्ध का जो रास्ता है, वही सबसे मुकम्मल रास्ता है। दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए, इस देश में बहुजन पत्रकार ही ईमानदार पत्रकार हैं। इस देश में सोशल मीडिया पर भी बहुजन जो पत्रकार हैं, वही ईमानदारी से काम कर रहे हैं और वही मारे जा रहे हैं। आज मैं कहानी बता रहा हूं मुकेश चंद्राकर की। वो भी छत्तीसगढ़ के बीजापुर के थे। वो लगातार नक्सली आंदोलन को भी रिपोर्ट करते थे और नक्सल गांव में जाकर लोगों को समझाते थे कि हथियार से आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, आपके नस्लों को कलम पकड़ना पड़ेगा। और मुकेश चंद्राकर ने कई बार कई सारे सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों के हाथ से उन्होंने छुड़ाया, मीडिएटिंग की, और उसके बाद वो आए वापस। लेकिन सोचिए, मुकेश चंद्राकर को किसने मारा? ठीक उनके रिश्तेदार, उनकी जाति और उन्हीं के धर्म के आदमी ने मारा। क्या इस देश के टीवी अखबार, जो ये बड़े बड़े टीवी अखबार के जो पत्रकार हैं, वो मुकेश चंद्राकर को नौकरी देते? आपको जानकर हैरानी होगी कि मुकेश चंद्राकर मात्र एक, मैं देख रहा था, वो सिर्फ एनडीटीवी में एक असिस्टेंट थे। अब एनडीटीवी उनको क्लेम कर रहा है, लेकिन वो दरअसल सोशल मीडिया के पत्रकार थे। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते थे, बस्तर जंक्शन के नाम से। और सोचिए, मुकेश चंद्राकर ने उस खबर की रिपोर्ट की थी जिसमें उनके रिश्तेदार, उन्हीं की जाति के और उन्हीं के धर्म के एक ठेकेदार ने 100 करोड़ रुपए की चोरी की थी। उसके बाद भी उन्होंने रिपोर्टिंग की। लेकिन आज का जातिवादी, मनुवादी मीडिया के पत्रकार, ये जो सो कॉल्ड जातिवादी, मनुवादी लोग हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, क्या वो अपने जाति से ऊपर उठ सकते हैं? क्या वो अपने धर्म से ऊपर उठ पाते हैं? और सबसे बड़ी बात, रिश्तेदार, सोचिए, मुकेश चंद्राकर ने सिर्फ जाति के खिलाफ गए, धर्म के ही खिलाफ नहीं गए, अपने रिश्तेदार के खिलाफ गए। जो हत्या का आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसके पास बहुत संपत्ति है, वो कांग्रेस का नेता भी है, संपत्ति का मालिक। लेकिन उसके बाद भी मुकेश चंद्राकर ने ईमानदारी की राह चुनी। वो पत्रकार थे, उन्होंने पत्रकारिता की। न उन्होंने अपना जाति देखा, न उन्होंने अपनी रिश्तेदारी देखी, न उन्होंने अपना धर्म देखा, और ईमानदारी से पत्रकारिता की, और वो शहीद हुए। लेकिन आज इस देश में जातिवादी, मनुवादी पत्रकार क्या करते हैं?
वो तभी खबर चलाते हैं जब सत्ता में कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री हो। वो तभी खबर चलाते हैं, सवाल पूछते हैं जब कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक मंत्री हो। वो तभी किसी मुद्दा पर बहस करते हैं जब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो, जब उनको अपने धर्म के लिए लड़ना हो, या जब उनको अपनी जाति के लिए लड़ना हो, या जब उनको अपने परिवार के लिए लड़ना हो, तभी ये लोग पत्रकारिता करते हैं। और आज मैं और कंफर्म हो गया हूं कि इस देश में बहुजन पत्रकार ही सच्चा पत्रकार है। अब मैं ये बात नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया पर भी अब वही लोग आ गए हैं जो कल तक टीवी अखबार में बैठकर मलाई खा रहे थे, लेकिन न वो कभी टीवी अखबार में पत्रकारिता कर रहे थे। इस देश में वो तमाम पत्रकार जो आज सोशल मीडिया पर आ गए हैं, जो बीजेपी के खिलाफ तो हैं, लेकिन वो बहुजनों के साथ नहीं हैं, वो आरक्षण के साथ नहीं हैं, वो अपनी जाति के अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, वो जाति जनगणना पर वीडियो नहीं बनाते हैं, वो रिजर्वेशन के पक्ष में वीडियो नहीं बनाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम के पक्ष में जरूर मुसलमानों के साथ है क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के साथ है। लेकिन मुकेश चंद्राकर ने अपनी रिश्तेदारी, अपनी जाति, अपना धर्म नहीं देखा, उन्होंने सच्चाई देखी और खबर दिखाया। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन पत्रकार ही सच्चा पत्रकार है। और सोचिए, अगर इसी तरह के पत्रकार आज टीवी अखबार में होते तो स्कूलें बंद नहीं हो रही होती, उस पर खबरें चलती, अस्पताल और बनते। अगर बहुजन पत्रकार के पास टीवी होता, अखबार होता, अपना मीडिया हाउस होता, तो आज स्कूल, अस्पताल, सेना की बेहतरी पर बात होती, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बर्बाद करने वाला अगर सबसे बड़े कोई जिम्मेदार है तो ये जातिवादी, मनुवादी पत्रकार हैं। और इस देश में जातिवाद का अगर कोई अभेद किला है, जहां आज भी इस देश के बहुसंख्यक आबादी की एंट्री नहीं है, SC ST OBC के लोग नहीं हैं, और वो किला है मीडिया। सोचिए, SC ST OBC के लोग जज भी बन रहे हैं, इक्का दुक्का लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज भी बन रहे हैं। SC ST OBC के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, इसरो में भी जा रहे हैं, नासा में भी जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। लेकिन भारत के मीडिया हाउस में वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो जातिवाद का अभेद किला बना हुआ है। लेकिन मुकेश चंद्राकर ने हम लोग के हौसला को और बढ़ाया है। जो मैं शुरू से कह रहा था कि बहुजन मीडिया ही सच्चा मीडिया है, बहुजन पत्रकार ही सच्चा पत्रकार है, ये बात मुकेश चंद्राकर ने अपनी जान की कीमत पर साबित की है। सोचिए, मुकेश चंद्राकर चाहते तो कुछ पैसा लेके मैनेज हो जाते, मुकेश चंद्राकर चाहते तो उनके रिश्तेदार थे वो चुप हो जाते, मुकेश चंद्राकर चाहते तो उनके जाति के लोग थे मैनेज हो जाते, मुकेश चंद्राकर चाहते तो उनके धर्म के लोग थे आरोपी मैनेज हो जाते। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने NDTV के रिपोर्टर को रायपुर से बुलाया, खुद असिस्टेंट किया, कैमरा किया, बताया कि सड़क की क्या हालत है, लूट हुई है। और सोचिए, तब उनके रिश्तेदारों ने उनकी हत्या कर दी। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश की बर्बादी स्कूल, अस्पताल पर मुद्दा पर वोट नहीं होता है, राजनीति नहीं होती है, और आज EVM भी है, जाति जनगणना नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों पर बहस करने वाला नहीं है मीडिया, क्योंकि ये पूरी तरह से जातिवाद और मनुवाद का अड्डा है। वो पहले अपना परिवार देखता है, फिर जातिवाद देखता है, फिर धर्म देखता है, उसके बाद वो खबरें तय करता है। मैं इसलिए बहुजन समाज के लोगों से, इस देश के तमाम बुद्धिजीवी से अपील करता हूं कि किसी भी पत्रकार को जांचने का एक थर्मामीटर दे रहा हूं। अगर वो संविधान के खिलाफ है, अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है, अगर वो जाति जनगणना के खिलाफ है, अगर वो रिजर्वेशन के खिलाफ बोलता पढ़ता है, अगर वो, तो समझ लीजिए कि वो जातिवादी और मनुवादी है। और अगर वो धर्म के नाम पर खबरें चलाता है, अगर वो इस देश के शोषित वंचित समाज के बच्चों के खिलाफ बोलता है, उनके नेताओं के खिलाफ बोलता है, उनको भ्रष्टाचारी बताता है, तो समझिए एक कॉन्स्पिरेसी है। इस देश में जातिवादी, मनुवादी पत्रकारों ने हमेशा से बहुजन समाज के नेताओं को बदनाम किया है, जबकि बहुजन समाज के नेताओं का एजेंडा न जाति है न धर्म है। वो स्कूल बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं,
मैं ये साबित कर, अब ये मुकेश चंद्राकर ने साबित कर दिया है कि इस देश में अगर ईमानदार पत्रकार है तो वो बहुजन समाज का पत्रकार है, जो भूखे रहकर, जो गरीबी से लड़कर, सोचिए इस देश के धन्ना सेठ, इस देश के जातिवादी मनुवादी धन्ना सेठ किसी भी बहुजन दलों को चंदा नहीं देते हैं, न बसपा को, न सपा को, न आरजेडी को, न जेडीयू को, न जेएमएम को। उसी तरह से इस देश का जातिवादी मनुवादी सिस्टम, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट किसी भी बहुजन मीडिया को ऐड नहीं देता है, न आर्थिक मदद करता है, सीएसआर का पैसा भी नहीं देता है। ये आप लोग की ताकत है कि चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं सावधान रहिए। और मुकेश चंद्राकर की शहादत के बाद ये साबित हो गया है कि इस देश में ईमानदार है तो वो बहुजन समाज का पत्रकार है। और जब तक इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं जाएंगे, तब तक इस देश और बेहतर नहीं होगा। जब तक एससी, एसटी, ओबीसी के लोग मीडिया में उनको जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं इस देश के तमाम बहुजन नेताओं से अपील करता हूं कि आप जाति जनगणना की बात करते हैं, आप रिजर्वेशन के पक्ष में बात करते हैं, तो जब ये चैनल वाले बुलाएं, टीवी अखबार वाले, तो इनसे पूछिए कि आप बताओ कितने तुम्हारे यहां एंकर एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और किसान हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर कितने हैं ये भी बता दो। कितने तुम्हारे यहां संपादक हैं, कितने तुम्हारे यहां रिपोर्टर हैं, कितने तुम्हारे यहां मीडिया मालिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मुकेश चंद्राकर ने साबित किया कि पत्रकारिता का मतलब होता है न रिश्तेदार देखना, न परिवार देखना, न जाति देखना, न धर्म देखना, सिर्फ सच देखना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।